ऑपरेशन महादेव के नाम पर जो कहानियाँ बेची जा रही थी अवाम के सामने, और फिर अब आई है बारी ट्रंप सरकार की, जिनके हवाले से दावे भी किए नरेंद्र मोदी ने कि उनके वाइस प्रेसिडेंट वहाँ थे, उनका फ़ोन आया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, उन्होंने बाद में बात की तो कहा कि जी पाकिस्तान हमला करने वाला है। बता रहे थे कि वो किस तरह से अमरीकी जो वाइस प्रेसिडेंट उनका फ़ोन भी नहीं ले रहे थे, इतने मसरूफ़ थे पाकिस्तान को डील करने के हवाले से। लेकिन अब ट्रंप सरकार ने कहा 25% टैरिफ आयद कर सकते हैं भारत के साथ तिजारत का जो मामला है, और फिर उनको ताने भी दिए हैं कि वो रूस पे कितना डिपेंडेंट है। तो ये समझने के लिए हम फैसल शाह साहब की जानिब रुख करते हैं। फैसल शाह साहब खुशामदीद सर, ये फरमाएं ये ट्रंप का गुस्सा है या क्या है जो भारत को वो दोस्त भी कह रहे हैं, धमकी भी लगा रहे हैं, साथ रूस का जिक्र कर रहे हैं कि उनसे एनर्जी सेक्टर में आप बाय करते हैं चीज़ें, ये कहीं उनको धमकी दे के ये तो नहीं मजबूर किया जा रहा कि हमसे ख़रीदें चीज़ें? और रिलायंस कितना है इंडिया का वैसे रशिया के ऊपर? जी बहुत शुक्रिया जामी मुझे प्रोग्राम में लेने का। आपने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया। देखिए ट्रंप जो है वो एक बेसिकली बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन ने बिजनेस लेकर आना है और जहाँ से भी उसको पैसा मिल सकता है उसने उस पैसे को खींचना है। ठीक। और ट्रंप जाहिर बात है कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट हैं, तो उनको पता है अपनी वैल्यू का, अपनी पोजीशन का, और इक्तिसादी जो मार्केट है उसके अंदर अमेरिका की क्या पोजीशन है उसका भी उनको सही तरह से अंदाज़ा है। तो वो उस पोजीशन को लेवरेज कर रहे हैं दुनिया भर में हर जगह, और जाहिर बात है कि वो इंडिया को भी ये कर रहे हैं। अच्छा, इंडिया के साथ उनका मामला इसलिए ख़ास है कि कई सालों से अमेरिका ने इंडिया में बड़ी इन्वेस्टमेंट की और उसको चाइना के खिलाफ एक बड़ा पोटेंशियल चैलेंजर बनाने की कोशिश की, जिसमें इंडिया की भी बहुत दावे थे कि जी हम ये काम आपके लिए कर सकते हैं, हम इन्वेस्टमेंट करें, हम इस काबिल हैं। तो वो सारी कलई तो खुल गई उनकी मई में। तो अब एक धड़ाम से नीचे आके गिरा है वो बुत जो कि इंडिया ने बनाया हुआ था और सब उसकी परस्तिश। यानी आप ये कह रहे हैं कि असल में इस खित्ते में चीन के मुकाबले में भारत नामी एक पहलवान खड़ा किया गया, इन्वेस्टमेंट भी की गई, उसे असलहा भी दिया गया कि जी ये चीन के मुकाबले में एक ताकत होगी, और वो ताकत जो है वो ढेर हुई है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। सिर्फ असला ही नहीं, उसको पॉलिटिकली, उसको इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, टेक्नोलॉजिकली हर तरह से उसको सपोर्ट दी जा रही थी कि इसको तैयार किया जाए कि ये चाइना को टेक ऑन करे और अमेरिका को डायरेक्ट चाइना को कन्फ्रंट ना करना पड़े, बल्कि बीच में एक प्रॉक्सी हो। और उसी लिए उसको नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का दर्जा दे रहे थे, उसको इस इलाके का थानादार बनाने की कोशिश में थे। तो वो सारी की सारी जो काविशें थी वो तो बेकार हो गई जब उन्होंने मई में देखा कि किस तरह एक एक करके इंडिया के तमाम दावे जो थे वो मुस्तरद किए जा रहे थे। पाकिस्तान ने उनको नीचे फर्श पे गिरा दिया था, हवा में भी, ज़मीन में भी, और फिर आपने देखा कि सी में तो उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो फ्रंट खोल सकें सी का। ठीक। तो जब ये ट्रंप साहब ने देखा है तो उनको ये समझ आई है कि भाई ये तो हमें लूटने के चक्कर में लगे हुए थे और हमसे सब कुछ निकलवा रहे थे, और खुद अपने राव रस्म जो हैं वो रशिया से भी बढ़ा रहे थे। अच्छा, यानी मैं ये सादा लफ्जों में ये समझ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि इंडिया ने भारत को चूना लगाने की कोशिश की है, हाथ करने की कोशिश की है, दोहरी गेम अमेरिका को। हाँ अच्छा, फिर सर जी अच्छा, फिर देखिए एक और बड़ा फैक्टर है जिसको शायद हम लोग डिस्कस ज्यादा नहीं करते। इंडिया खुद ओवरसीज टेररिज्म में पकड़ा गया है। देखें आप, कनाडा में पकड़ा गया, यूएस ने पकड़ा, ऑस्ट्रेलिया ने पकड़ा, और फिर इंडिया को ये सबूत के साथ दस्तावेज दी गई कि आपके जो गवर्नमेंट बैक्ड एजेंट्स हैं वो इन कार्रवाइयों में मुलविस पाए गए हैं। तो इंडिया का जो इमेज है वो कोई मतलब एकदम से ख़राब नहीं हुआ है, लेकिन बतदरीज उसमें तनज़्ज़ुल आई है। और फिर उसका जो वो कहते हैं ना लास्ट नेल इन द कॉफन, वो ये मई का एपिसोड था जो उसने पाकिस्तान के साथ किया। ठीक। और फिर जो झूठ बोला जा रहा था, मतलब गवर्नमेंट लेवल पे, लीडरशिप लेवल पे, और दुनिया को झूठ बताया जा रहा था, तो वो सब चीज़ें अब खुल के जब सामने आई हैं तो जाहिर बात है कि दुनिया ने भी अपना हिसाब पूरा करना है, और उसमें अमेरिका तो पेश है, जाहिर बात है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये मैं नहीं समझ पाया कि जो लोकसभा में नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मुझे जो उनके उपराष्ट्रपति हैं, यानी जो वाइस प्रेसिडेंट है JD वैंस, वो वहाँ दौरे पर थे, उन्होंने फ़ोन किए 3-4 बार और मैंने फ़ोन नहीं उठाया, मैं सेना के साथ बात कर रहा था, बाद में मैंने उन्हें फ़ोन किया और उन्होंने मुझे कहा कि जी पाकिस्तान आप पे बहुत बड़ा हमला करने वाला है। यानी ना वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो 28-29 बार स्टेटमेंट्स हैं कि जी हमने सीज़ फायर करवाया, ना उसकी वो ऑन दी फ्रॉम दी हफ्स तरदीद कर पा रहे हैं, और अब ये नई जो फिल्म सुनाई कि JD वैंस का फ़ोन मैंने नहीं उठाया, ये लोकल ऑडियंस की कंजम्पशन के लिए मुझे ये लगता है ये सारा नैरेटिव, अदरवाइज इसकी कोई स्टैंडिंग इन रियल दिखाई नहीं देती।
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो उनका वोट बैंक है, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसको तो उन्होंने कम से कम अपने फोल्ड में रखना है। कोशिश तो उनकी ये थी कि जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर के लोग हैं, जो कांग्रेस के लोग हैं या जो अपोजिशन के लोग हैं, उनको वो अपने फोल्ड में लेकर आए, ये मे का सारा ड्रामा करके। लेकिन वो लोग तो आए नहीं, क्योंकि अपोजिशन तो अब बरमला सवाल कर रही है हर चीज़ पे। जो स्टेटमेंट आती है उस पर अपोजिशन सवाल करती है, लॉजिक मांगती है, एविडेंस मांगती है, जो वो 22 अप्रैल के बाद से आज तक दे नहीं सके हैं। तो वो अपनी जो जनता है, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कम से कम उसको सेव करने के चक्कर में है, और उस किस्म के नए ड्रामे और नई जो कहानियां हैं वो घड़ना शुरू हो गए हैं कि जी मैं फ़ोन नहीं उठा पा रहा था, फिर मैंने बाद में फ़ोन किया तो उन्होंने ये बताया, तो मैंने ये कहा उनको कि हम जवाब देंगे, ये करेंगे। तो भाई फिर अगर आप विनिंग स्ट्रेक पे थे तो फिर आपने क्यों एक ही फ़ोन कॉल पे सीज फायर कर लिया? क्यों? आप तो विनिंग स्ट्रेक पे थे, तो आप चलने देते, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होने देते। आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि आप, जब अमेरिका का फ़ोन सुनने के रवेदार नहीं है उनके वाइस प्रेसिडेंट का, तो आप उनके प्रेसिडेंट के फ़ोन पे या उनके एहलकारों के फ़ोन पे आपने सीज फायर कर दिया? तो ये सवाल आई एम श्योर कि अपोजिशन ने भी उनसे पूछा होगा, और आगे भी अगर नहीं पूछा तो पूछ लेंगे। नहीं पूछा, लॉजिकल सवाल है, पूछा जा रहा है, बार बार उनसे पूछा जा रहा है। कल प्रियंका गांधी बोली, राहुल गांधी बोले, कांग्रेस के कई रहनुमा जिन्होंने सवाल उठाए, बिल्कुल, और बड़े अहम सवाल उठाए ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। उनके पास देने को कुछ नहीं था, बल्कि जब वो महादेव के नारे लगा रहे थे और बाद में ये बात कर रहे थे कि जी वहाँ पे पहलगाम में जो है वो हिंदू जो है उनको निशानदेही करके उनको मारा गया, तो वहाँ पे कांग्रेस ने बोला कि नहीं, इंडियंस। तो आप उससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि कैसे वो ये तफरीक पैदा करना चाह रहे हैं और कैसे हिंदुत्व का प्रचार करना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया फैसल शाह साहब, आपने हमें वक्त दिया। लेकिन ये ट्रंप साहब की जो अभी भारत को धमकी है टैरिफ की, इसमें बड़ा मीट है, इसमें बड़ा कंटेंट है। अगर यही भारत जो है उसने जंग में कुछ और तरह की परफॉर्मेंस दी होती तो इसकी आवभगत इस तरह से ना होती, बेहतर तरीके से इसको डील किया जाता है, वैसे ही जैसे पाकिस्तान को डील किया गया। ये इस बात का सबूत है कि इस जंग में बरतरी किस मुल्क को